हरियाणा से बड़ी खबर यह है कि जो एचटेट की परीक्षा 26-27 जुलाई को होने जा रही है, पहली बात उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दूसरी बात, जिन विद्यार्थियों ने नवंबर में जब ये फॉर्म निकले थे तब आवेदन नहीं किया था, उनको दोबारा अवसर दिया है आवेदन करने के लिए। इसमें आपको मैं दो बातें बता देता हूं कि जिन्होंने पहले आवेदन किया है उनको दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और दूसरी बात, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वो आवेदन जरूर कर लें। हरियाणा में बिना एचटेट के अध्यापक नहीं बना जा सकता। मेरे पीछे आप कुछ पदों की संख्या लिखी देख रहे हैं। 7,626 पीआरटी के पद, 4,070 पद टीजीटी के, 3,847 पद पीजीटी के। हालांकि ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी के, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि सूत्रों से जो जानकारियां चलती रहती हैं उनमें यह जानकारी है कि हरियाणा सरकार दिसंबर में आवेदन करने की तैयारी कर रही है। अच्छा, मैं आप लोगों को इसमें एक चीज और बता देता हूं, संभावना व्यक्त कर रहा हूं विद्यार्थियों, और ये संभावना इसलिए व्यक्त कर रहा हूं ताकि आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलने के बाद तैयारियां नहीं होती है। नोटिफिकेशन से पहले अपना मन बनाना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, तब जाकर के चयन हो पाता है। मेरे साथ तैयारी करने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हरियाणा में अध्यापक बने हैं, तो मैं ये जानता हूं कि लंबी तैयारी करनी पड़ती है। आप लोग ये मान करके चलिए कि ये सूचना में पदों की संख्या भले ही इधर उधर हो जाए, लेकिन ये पूरी संभावना है कि इस एचटेट की परीक्षा को जुलाई में लेने के बाद फिर दूसरा एचटेट कराएगी सरकार, जो कि नवंबर में होगा। अक्टूबर में आवेदन हो जाए, नवंबर में परीक्षा होकर के दिसंबर में उसका रिजल्ट घोषित करने के बाद तब उस दूसरे एचटेट को एचटेट 2025 कराने के बाद, ये 2024 के लिए फॉर्म रीओपन हुए हैं, नया एचटेट कराने के बाद सरकार फिर इन पदों पर वैकेंसी निकालने की तैयारी कर रही है। ऐसा सूचनाएं जो है वो बहुत सारे अलग अलग माध्यमों के स्रोतों से जो है वो प्राप्त होती है। लेकिन मैं फिर ये बात कह रहा हूं विद्यार्थियों, आप लोगों को ये पदों की संख्या लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अपना उस ओर ध्यान आकृष्ट करके तैयारी करनी शुरू करें। ये कतई उद्देश्य नहीं है कि मैं आप लोगों को ऐसी कोई जानकारी दे रहा हूं या आप लोग कहने लगे कि कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बिल्कुल प्रामाणिक स्रोत नहीं है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। फिर भी पदों की संख्या इसलिए लिख करके कहा है कि इस एचटेट को करके आप लोग इन पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये मेरा पदों को संख्या को लिखने का एक उद्देश्य है। अब मैं आपको एचटेट के बारे में एचटेट की वेबसाइट पर लेकर के चलता हूं। एचटेट की वेबसाइट जब आप लोग देखेंगे, यहाँ एचटेट को लेकर के तीन नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको। पहला नोटिफिकेशन जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ये प्रेस नोट है, और ये प्रेस नोट में इतना बताया गया है कि एचटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल है। वो पढ़ करके आप लोग जो है 1 जून 2025 से लेकर के 5 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, bseh.org.in, ठीक है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, ऐसे करके आप लोग जो है यहाँ भिवानी बोर्ड में जाकर के इसकी वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई करेक्शन भी करना है तो उसमें 6 जून दोपहर से लेकर के 7 जून तक का टाइम दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए, पर बेहतर यही होगा कि आप लोग उसको कर लीजिएगा। और जिनकी पहले कोई त्रुटि रह गई है वो भी करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शन विंडो सबके लिए ओपन होता है। चलो, मैं आप लोगों को ये हुआ दूसरा नोटिफिकेशन जो आप लोग देखेंगे रिगार्डिंग प्रेस नोट ऑफ एचटेट, नहीं ऊपर दिया हुआ रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ एचटेट। इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करेंगे आप लोग तो ये खुल करके आएगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आप लोगों को सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, कौन आवेदन कर सकता है, फीस कितनी है, इस सब के बारे में आप लोगों को पहले से कई बार जानकारियां दे चुके हैं। मैं एक वीडियो भी आपको अभी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जो लोग नई जानकारियां चाहते हैं इसके विषय में। बस तिथियां यहाँ भी लिख दी गई है, 1 जून 2025 से 5 जून तक जो है आप लोगों को आवेदन करने की तिथि रखी गई है, और करेक्शन इन पर्टिकुलर्स करके आप लोगों को 6 जून से 7 जून तक का टाइम दिया गया है। बेहतर ही होगा विद्यार्थी आप लोग कोई गलती ना करें, और गलती हो जाती है तो फिर उसके लिए 6 से 7 जून तक का टाइम है। जिन्होंने पहले आवेदन किया वो भी करेक्शन कर सकते हैं। बाकी इसमें एक प्रश्न बनता है कि अभी करंट प्रश्न ये बनता है, अपियरिंग कैंडिडेट क्या कर सकते हैं? क्या एचटेट में अपियरिंग कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं? ये प्रश्न मुझे किसी विद्यार्थी ने मैसेज करके पूछा, तो मुझे लगा आप लोगों को ये जानकारी दूं। अगर इस नोटिफिकेशन में आप लोग सर्च करेंगे तो एलिजिबिलिटी में जाकर के
वहां 3 अलग अलग वो दिए हुए हैं, है ना, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोग देखेंगे तो लेवल 1 के लिए तो ये बात लिखी है, लेवल 1 में तो साफ साफ लिख करके दिया, लेवल 1 में जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स आए हैं या फिर जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं वो आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा कर लिया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, नहीं 12th के बाद जो एलिमेंट्री एजुकेशन में अपियरिंग है वो आवेदन कर सकते हैं। दूसरे बात आप लोगों को यह भी कहा गया कि लेकिन फाइनल ईयर में जो अपियरिंग है वो आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात विद्यार्थियों ये भी कहा गया है कि यहाँ से जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में अपियरिंग है वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आगे के जो लेवल हैं उनमें ये बात नहीं कही गई है, लेवल 2 में जो है वो ये बात नहीं कही गई है। मैं इस पर आप लोगों को एक ऑथेंटिक जानकारी देते हुए एनसीटी की ओर से क्या इसके लिए नियम है उस पर वीडियो बना दूंगा। संक्षेप में तो आप लोग ये समझ लीजिए अपियरिंग कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फाइनल ईयर वाले, ऐसा नहीं है कि जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है और वो आवेदन कर देंगे, नहीं, जो विद्यार्थी अभी फाइनल ईयर में है अपने बीएड के या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के डीएलएड के, वो लोग आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, फिर भी कोई प्रश्न है छोड़ दीजिएगा, एक अलग से वीडियो बना करके आप एक एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे। और दूसरी बात विद्यार्थियों, यहां से तीसरी बात, पब्लिक नोटिस जो है वो शेड्यूल जारी किया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने शेड्यूल आ जाएगा। 26 जुलाई को जो है वो लेवल 3 का पेपर होगा इवनिंग में, 27 जुलाई को जो है वो लेवल 2 का पेपर होगा जो कि 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा, और 27 को ही फिर जो है आप लोगों का लेवल 1 का पेपर होगा जो कि 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा। आपके एडमिट कार्ड वगैरह सब टाइम से जारी कर दिए जाएंगे और इसमें परिवर्तन होने की अब मुझे कुछ खास आवश्यकता और संभावना दोनों ही नहीं लगती है। कमेंट आमंत्रित है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भाई विद्यार्थियों, हरियाणा के लिए आप लोग अपनी कमर कस लीजिएगा, पहले एचटेट के बाद जो है, और हाँ निराश मत होना, इस एचटेट को अच्छे से तैयारी करके देना, नौकरी की नोटिफिकेशन आने से पहले दूसरा एचटेट भी होगा, तो इस एचटेट को अच्छे से पूरे मन से जो है वो तैयारी करके दीजिएगा, फिर जुटे रहिएगा तैयारी में। अगर नहीं होता है तो दोबारा एचटेट होगा, फिर उसके बाद नौकरी का नोटिफिकेशन आएगा। ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, इसलिए मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन पर यह बात लिख करके दी है कि इतने इतने पद है, फॉर्म रीओपन हो गए हैं, अवसर बड़ा है। प्रणाम निवेदित करता हूं, कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी आप सभी के।